हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी को इंटीग्रेशन का टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। और बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने 7.10 का प्रीवियस पार्ट किया था या फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 7.10 का बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझाया था और हमने कुछ इसके 3 क्वेश्चंस किए थे बच्चों स्टार्टिंग के। आज इस वीडियो में बच्चों हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। 4th क्वेश्चन से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सभी को प्रीवियस वीडियोज अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों ने 7.10 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। उसके बिना आपको ये वाला पार्ट बच्चों समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट वो जरूर देख लें। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। देखिए सभी, 7.10 एक्सरसाइज का बच्चों 4th क्वेश्चन करते हैं हम। इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा है हमारे पास। हाँ जी, इंटीग्रेशन गिवन है बच्चों 0 to 2। लिमिट क्या है बच्चों? 0 to 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। 0 to 2 x मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों याद करो, हमने 7.2 में इसका इंटीग्रेशन किया था। लिमिट नहीं थी 7.2 में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन था, अनिश्चित समाकलन था उसमें। लेकिन ये डेफिनेट है बच्चों, लिमिट लगी हुई है। तो कैसे किया था? इस x प्लस 2 को बच्चों अपना t पुट कर देते हैं। x प्लस 2 को t पुट कर दिया। x प्लस 2 को t पुट करेंगे तो x का dx हो जाएगा बच्चों, 2 का 0 हो जाएगा और t का dt। लेकिन लिमिट x की है और t वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं फंक्शन को, तो लिमिट भी t की लगानी पड़ेगी, x से t में। तो x की लिमिट है 0 से 2, तो x की जगह 0 पुट करूंगा तो बच्चों 0 हो जाएगा। सॉरी, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो t बराबर आ जाएगा बच्चों 2। x की जगह बच्चों 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों कि पहले x में थी लिमिट, अब हम वेरिएबल जब t में लेके आ रहे हैं तो अब लिमिट भी t की रखनी पड़ेगी। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। देखिए ध्यान से, लिमिट 0 से जो 2 थी वो 2 से 4 हो जाएगी, 2 से 4, 2 to 4। और इस x की वैल्यू क्या है बच्चों? इस x को भी तो रिप्लेस करना, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी t माइनस 2, t-2, और ये हो जाएगा बच्चों रूट में t, ये रूट में t dt। तो इंटीग्रेशन है बच्चों 2 to 4। रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टी को टी से करूंगा बच्चों तो ये टी की पावर 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टी की पावर 1 है और ये रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ, तो 1 और हाफ 3/2 माइनस 2 रूट टी एज इट इज। अब बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन आता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सबसे पहले इस t की पावर 3/2 का हो जाएगा बच्चों t की पावर 5/2 अपॉन में 5 और 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट 2 to 4। 3/2 है बच्चों। इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पावर तो एक इंक्रीज हो जाती है और वही अपॉन में आ जाता है। तो 3/2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो बच्चों एलसीएम लेके वो क्या बन जाएगा? 5/2 बन जाएगा, और 5/2 ही हम अपॉन में लगा देंगे डिनोमिनेटर में, तो 2 घूम के ऊपर चला जाएगा। ये -2 कॉन्स्टेंट है। रूट टी का मतलब है जो टी की पावर हाफ है ये, तो क्या बन जाएगी? टी की पावर 3/2, ये रहा 3 और ये 2 घूम के ऊपर चला गया, क्योंकि अपॉन में 3/2 आएगा ना, वो 2 ऊपर आ जाएगा। लिमिट क्या है बच्चों? 2 to 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी लिमिट पुट करना। लिमिट पुट करनी अगर आपको आ गई तो बच्चों 7.10 एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। 7.9 में भी लिमिट पुट करते थे हम। तो 2/5 तो बच्चों कॉन्स्टेंट है। अब हम बात करते हैं टी की जगह पहले अपर लिमिट 4 पुट करना, तो 4 की पावर 5/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 5/2, माइनस 2 दूनी 4, 4/3 तो बच्चों कांस्टेंट है। टी की जगह पहले 4 रखोगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इंटीग्रेशन, अब लिमिट सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे। 4 की पावर 5/2, 5/2 होता है बच्चों 2.5, यानी 2 से ये 1/2, 2 1.5। तो इसको अपने 2 तो अलग लिख देंगे और 4 की पावर हाफ अलग लिख दिया, माइनस ये भी 2 अलग लिख दिया स्क्वायर और 2 की पावर हाफ अलग लिख दिया, फिर -4/3। ये 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, तो 1 अलग लिख दिया और हाफ अलग लिख दिया, माइनस 1 अलग लिख दिया और 2 की पावर हाफ अलग लिख दी। बाहर वाला 2/5 एज इट इज। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, 4 की पावर हाफ यानी रूट 4 होता है 2, तो ये 16 2 जा हो गया 32,
माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया बच्चों 4√2, ठीक है, माइनस 4/3, ये कैलकुलेशन करो, ये 4 1 जा 4, 4 की पावर हाफ यानी 2, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, माइनस ये हो गया बच्चों 2√2। इंटीग्रेशन इक्वल 2/5 को अंदर ले आओ, 2 × 32 64/5, माइनस 2 4 जा 8/5√2, माइनस 4 को अंदर ले आओ 32/3, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8√2/3। अब बच्चों इसके अंदर आप क्या लो, एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम आ गया बच्चों 15, 5 3 जा 3 को 64 से करेंगे 192, 5 3 जा 3 8 जा 24√2, 3 5 जा ये हो गया बच्चों 32 5 जा 160, और ये हो जाएगा 3 5 जा 5 8 जा 40√2। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कर लेना आप। डिवाइड में तो आ गया बच्चों 15, 192 माइनस 160 ये 32 आ गया, माइनस के 24 प्लस का 40, तो ये आ गया बच्चों 16√2। कॉमन ले लो, 16 कॉमन आ रहा है, 16/15 तो बाहर आ गया, अंदर आ गया बच्चों 2, 16 2 जा 32 होता है ना, ये 2 + √2, तो ये क्या है बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका 5th क्वेश्चन, देखिए सभी बुक में। अब हम करते हैं बच्चों इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए सभी, इंटीग्रेशन है बच्चों 0 to π/2 sin x डिवाइड में 1 + cos² x dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता चल रहा होगा कि cos x को क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा। तो cos x को बच्चों आप t पुट कीजिए, cos x का होता है बच्चों माइनस के sin x dx इक्वल में आ गया बच्चों dt, तो sin x dx ही हमारे पास तो सिर्फ ऊपर, तो ये आ गया बच्चों माइनस का dt। तो इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, ये लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन x से t में लेके आ रहे हैं, x से t में, x की लिमिट है 0 to π/2। हाँ जी, तो बच्चों पहले x क्या है 0, यहाँ पे 0 पुट करूँगा, cos 0 1 होता है, और π/2 पुट करूँगा तो ये 0 हो गया, तो लिमिट 1 से 0 होगी बच्चों, ये माइनस का और ये dt लिख दिया मैंने, और ये क्या बन गया sin x dx तो जा चुका है, ये सारा का सारा ऊपर वाला, ये आ गया 1/1 + t²। अब 1/1 + t², तो बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग गई, इंटीग्रेशन 1/a² + x² क्या होता है बच्चों dx, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो 1/a² + x² का बिहेव कर रहा है। यहाँ पर a क्या है बच्चों 1 है और x की जगह t है, तो 1/a² + x² का फॉर्मूला सुनाइए, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, लेकिन लिमिट लगी हुई है इसलिए प्लस c तो नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन अपने लिखते हैं पहले 1/a, a तो 1 है बच्चों इसलिए 1/a लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/1 तो 1 ही होता है, tan इनवर्स x/a यानी t/1, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 से 0, इंटीग्रेशन इक्वल माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे tan इनवर्स 1, माइनस बाहर वाला एज इट इज, tan इनवर्स 0 बच्चों 0 होता है, और माइनस tan इनवर्स 1 होता है बच्चों π/4 45, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर आ गया बच्चों π/4। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या है बच्चों π/4। सिर्फ cos x को t पुट करो ऊपर वाला चला जाएगा, और x की जगह t वेरिएबल आ रहा है तो लिमिट भी चेंज कर दो उस बिहाफ पे, फिर अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट, यहाँ पे 1/a² + x² की आइडेंटिटी लगी 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, 5th क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 6th क्वेश्चन है बच्चों अब हमारे पास dx/में x + 4 - x² 0 to 2। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा, बताइए आप सभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर में द्विघात समीकरण है, तो इसका हम क्या बनाएंगे बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। देखो ध्यान से 7.4 में हमने समझा था, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो ये माइनस कॉमन ले आएंगे बच्चों, माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, x² माइनस का x² प्लस का हो जाएगा, x माइनस का 4 भी माइनस का,
अब बच्चों क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे बताओ, क्या करते थे पूर्ण वर्ग में या कंप्लीटिंग स्क्वायर में, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, उसके आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चों 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस कर दिया, 1/4 माइनस कर दिया। तो 0 to 2 dx डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये 1/4, ये तीनों मिलके एक होल स्क्वायर बनाएंगे बच्चों। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और 1/4 किसका है बच्चों 1/2 का। और जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका जो साइन होता है वही साइन आता है बच्चों इनके बीच में माइनस, इसका होल स्क्वायर बन गया है। इस स्टेप को जो ओपन करोगे दोबारा यही 3 स्टेप आएंगे आपके पास। रिमेनिंग क्या रह गया, -4 माइनस के 1/4, तो इसमें एलसीएम लो, 4 4 जा 16, माइनस के 16 माइनस के 1, माइनस के 17/4। अब ये जो माइनस है ना बच्चों ये दोबारा से नीचे ले आओ, 0 to 2 dx अपॉन में, जिसे ये 17/4 तो प्लस का हो जाएगा, और ये बच्चों ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये जो है बच्चों आपके पास 17/4 जो है इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो √17 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला स्टेप सेम x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप बताओ मुझे ये कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 अपॉन में ये ए स्क्वायर है बच्चों, ये ए स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बताओ, 1 अपॉन में 2a log x प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ये होती थी। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी बच्चों, 1 अपॉन में 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। तो जो है वो तो हमारे पास इस बॉक्स के बाहर लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। a क्या है बच्चों हमारे पास, a है √17 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 a की जगह बच्चों पुट किया √17 अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर log a प्लस एक्स का मतलब है √17/2, प्लस में आ गया बच्चों x की जगह ये पूरा है x माइनस हाफ, x माइनस 1/2 डिवाइड में √17 अपॉन में 2। अब a माइनस एक्स है तो माइनस का जब ये रखेंगे बच्चों x माइनस हाफ तो x नेगेटिव हो जाएगा और हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या है बच्चों 0 to 2। तो बच्चों अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट ये 2 पुट करेंगे, log √17/2, x की जगह 2 पुट करूंगा, 2 माइनस हाफ बच्चों 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 डिवाइड में √17/2 माइनस का 2 और ये प्लस का हाफ, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट log 0 पुट करूंगा बच्चों x की जगह, तो क्या बनेगा √17 अपॉन में 2 माइनस 1/2, √17 अपॉन में 2 प्लस 1/2, क्योंकि x की जगह तो 0 ही हो गया पुट। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 तो एलसीएम है सभी का, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों अब हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान से देखिए, log √17 अपॉन में 3 log √17 प्लस 3 अपॉन में √17 माइनस 3 माइनस log √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, log की जो दोनों वैल्यू है आपस में डिवाइड में आ जाएगी, log m माइनस log n होता है log m अपॉन में n, तो √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 डिवाइड में आ जाएगा √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। ठीक है, ये मॉडुलस में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। log ऊपर वाला तो सेम, और हमें प्रॉपर्टी पता है बच्चों, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो ये वाला फ्रैक्शन घूम के ऊपर चला जाएगा, √17 प्लस 1 अपॉन में √17 माइनस 1। ठीक है, अब आपको है ना एक कैलकुलेशन करनी है, वो आपसे हम कर लेना।
इन दोनों ब्रैकेट के बच्चों मल्टीप्लाई करने हैं आपको। जैसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, √17 को √17 से किया बच्चों 17, ठीक है, √17 बन जा √17, 3 को √17 से करेंगे 3√17, 3 को 1 से करेंगे बच्चों 3, डिवाइड में √17 को √17 से किया 17, √17 को -1 से करेंगे माइनस के √17, -3 को √17 से करेंगे माइनस के 3√17 और -3 इंटू -1 प्लस का 3। अब बच्चों ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया इंटीग्रेशन इक्वल log 17 + 3 हो गया बच्चों 20 प्लस 3√17 प्लस √17, ये हो गया बच्चों 4√17, डिवाइड में 17 + 3 20, माइनस के √17 माइनस के 3√17, ये हो गया बच्चों माइनस के 4√17। यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो वो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 5 + √17 अपॉन में 5 माइनस √17, क्योंकि 4 की टेबल में 25 पे आता है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसके अंदर एक डिजिट जो है बच्चों वो रह गई हमारी, ये जो √17 है ना बाहर वाला, ये हमने छोड़ दिया बाई चांस, ये मैं लिख देता हूँ फिर से 1/√17, इसके बाहर लिख दो 1/√17, 1/√17, और बच्चों इधर भी बाहर लिख देना आप 1/√17 एंड 1/√17, ये मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है। अब बच्चों आप इसका रैशनलाइजेशन कर देना, अंदर वाले का क्या कर देना, परिमेयकरण कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब तक बच्चों ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था, लिमिट नहीं थी, तब तक तो हम यहाँ तक कर देते थे, बस इसके अंदर इंटीग्रेशन करके इसको एज इट इज लिख देते थे। लेकिन जब लिमिट पुट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है, और वो कैसे आएगी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी 2-3 बार यहाँ पर पुट करके देखा करो। पहले यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया करो, फिर लिमिट पुट करके कैलकुलेशन करके देखा करो। पहले अपर लिमिट पुट करके किया करो सोल्व, फिर लोअर लिमिट पुट करके सोल्व किया करो, फिर यह चेक किया करो कि दोनों में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर लेना आप, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं बच्चों हम 7th क्वेश्चन। देखिए सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं बच्चों इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए सभी, -1 to 1 dx डिवाइड बाय x² + 2x + 5। ये बच्चों क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। -1 to 1 dx, बच्चों ये तो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट 1 ही है, और 2x + 5, x का कोफिशिएंट है बच्चों 2 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। लिमिट -1 to 1 dx डिवाइड में ये x² और ये 2x और ये प्लस का 1, ये तीनों मिलके बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और रिमेनिंग भी है 5 - 1, 5 - 1 4। अब बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए। ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर है। तो इसके अंदर बच्चों आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, 1/में x² + a² या a² + x²। तो अभी बताया था मैंने क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों आप जब अप्लाई करोगे, a क्या है बच्चों, a2 है आपके पास, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या है x + 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास a क्या है बच्चों 2, और फिर लिमिट देख लो क्या है -1 to 1, बाहर वाला 1/2 कांस्टेंट है। पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1, तो ये बन गया बच्चों tan इनवर्स 1 + 1 2, 2/2 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स -1 पुट करोगे, -1 + 1 0, ये 0 आ गया बच्चों। 1/2 tan इनवर्स 1 होता है बच्चों π/4, तो आंसर वी हैव π/8, 2 4 जा 8 हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आसान था।
हो चुका है ये, आप इसे नोट कर लीजिए साथ के साथ। अब हम करते हैं बच्चों इसका 8th क्वेश्चन। देखो सभी 8th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर बाहर है बच्चों e की पावर 2x dx। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमने 7.6 एक्सरसाइज में किया हुआ है। सेम ये इंटीग्रेशन बच्चों हमने कहाँ किया हुआ है, 7.6 एक्सरसाइज में, जिसके अंदर याद करो एक आइडेंटिटी लगाते थे, e की x f(x) प्लस f'(x) होता था। एक तो डिफरेंशिएशन होता था और एक फंक्शन होता था, एक उसका डिफरेंशिएशन होता था, तब हम आइडेंटिटी लगाते थे। याद करो इंटीग्रेशन e की x ब्रैकेट में क्या होता था बच्चों, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका बच्चों आंसर क्या होता था, e की x f(x) प्लस c होता था। ठीक है, ये अपने इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्योंकि 1/x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। ये 2 कौन सा है, ये इसका जो कोफिशिएंट अपॉन में आता है वो है। लेकिन मैं आपको इसको कंसेप्ट वाइज समझाता हूँ, ध्यान से देखो। 1 to 2 लिमिट है, e की 2x को अंदर ले आया मैं, e की 2x को पहले 1/x से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस 1 to 2 e की 2x को बच्चों फिर किससे कर दिया मैंने, 1/2x² से कर दिया। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके साथ, ये एज इट इज रखूंगा। ये e की x f(x) है, इसके साथ मैं देखो इसका फर्स्ट सेकंड से करूंगा, फर्स्ट सेकंड रूल लगाऊंगा। तो ये फर्स्ट है बच्चों और ये क्या है, सेकंड है। आईलेट का रूल क्या कहता है, ILATE, आईलेट का रूल कहता है एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होगा, और 1/x कैसा है, पॉलिनोमियल है, यानी कि अलजेब्रिक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों पहले वाले को छोड़ दिया 1/x को, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, e की 2x का इंटीग्रेशन, e की 2x अपॉन में क्या गया बच्चों 2, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की 2x अपॉन में आ गया बच्चों 2 dx। पूरे का भी इंटीग्रेशन करना ना, ये इधर वाला सेम का सेम 1 to 2, लिमिट चल ही रही है बच्चों 1 to 2, और इसके ऊपर लिमिट ऐसे लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो चुका है 1 to 2, और ये है e की 2x 1/2x² dx। अब बच्चों आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है -1/x के e की 2x अपॉन में 2, और ये वाला है e की 2x अपॉन 1/2x², सेम ही है ना। ये देखो 2x², ये रहा 2x², e की 2x, ये रहा e की 2x। लेकिन ये वाला स्टेप बच्चों पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस ऐड हो गए, पॉजिटिव बन जाएंगे। ये वाला नेगेटिव है, दिस मीन्स ये दोनों पोर्शन कैंसिल आउट हो गए ईच अदर। रिमेनिंग क्या रह गया, ओनली 1/x e की 2x अपॉन में 2, लिमिट है 1 to 2। इसमें लिमिट पुट करते हैं पहले, अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, e की पावर 4, नीचे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट 1 है तो e की पावर बन जाएगी बच्चे 2 1 जा 2, और नीचे क्या बन जाएगा, ये भी 2 1 जा 2 बन जाएगा। अब बच्चों हम इनमें कॉमन ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, इधर रहेगा e की पावर 4 माइनस 2 e की स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब कॉमन ले लो, ऊपर से e की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, e की स्क्वायर कॉमन, ये अपॉन वाला 4 ऐसे लिख दिया, अंदर रह गया बच्चों यहाँ पे e की स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में आ गया बच्चों 2 ओनली, ये 2 रह जाएगा ना, e की स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका 9th क्वेश्चन। पढ़ो सभी बुक में 9th क्वेश्चन, बुक अपने पास रखा करो बच्चों, साथ के साथ उसमें मैच किया करो क्वेश्चन को, और जैसे ही आपको समझ आ जाए वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उसे साथ के साथ नोट किया करो रफ नोटबुक में। अब हम करते हैं बच्चों इसका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो सभी क्या है, 1/3 to 1 लिमिट है बच्चों, फंक्शन है x माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3 और डिवाइड में बच्चों x की पावर 4। तो इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन इक्वल 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस में, विविध प्रश्नमाला में भी बहुत है। देखो ध्यान से, पहले अपने ऊपर से बच्चों जो पावर है ना 1/3, अगर पावर 1/3 है तो x की क्यूब कॉमन लेनी है, पावर बच्चों 1/4 है तो x की पावर 4 कॉमन लेना है, यानी पावर के जो भी डिनोमिनेटर में है ना x की उतनी पावर कॉमन लेनी होती है हमेशा। देखो कैसे,
इधर से एक्स की क्यूब कॉमन लिया, क्या रह गया, इसके अपोन में जब एक्स की क्यूब जाएगा तो 1/x² और यहाँ पे 1 रहेगा, और ये ऊपर वाली पावर 1/3 एज इट इज, अपोन वाला x की पावर 4 एज इट इज, ये dx। अभी मैंने x की क्यूब को बाहर नहीं निकाला, बाहर निकालूंगा तो विद द पावर आएगा। एक बार फिर से देखो, जब x की क्यूब कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसको जब x की क्यूब से डिवाइड करूंगा तो 1/x², इसको x की क्यूब से डिवाइड करूंगा तो 1, लिमिट 1/3 to 1। अब ये x की क्यूब के ऊपर पावर 1/3 अलग लगेगी, और अंदर वाले फंक्शन पे अलग लगी रहेगी, डिवाइड में x की पावर 4। ये बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया ऊपर, ओनली x रह गया। इस x से ये x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और x की क्यूब रह जाएगा ओनली। सो इंटीग्रेशन आ गया बच्चों 1/3 to 1, ऊपर रह गया 1/x² - 1 की पावर 1/3, अपॉन में आ गया x की क्यूब। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 अंदर वाला ये है ना जो 1/x² - 1, इसको t पुट करेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा। देखो कैसे, 1/x² - 1 इक्वल t पुट किया, 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन में x की क्यूब dx इक्वल dt, -1 का तो 0 हो गया। अब हमारे पास देखो क्या है, dx अपॉन में x की क्यूब है ओनली, तो dx अपॉन में x की क्यूब अपने पास रख लिया, और dt के अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ये -2 आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया बच्चों हमारे पास। लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, देखो ध्यान से, x से t में आ रहा है फंक्शन, x की लिमिट है 1/3 से 1, 1/3 to 1। अब ध्यान से देख लेना, यहां पे चेंज करनी है, x की जगह जब 1/3 रखूंगा बच्चों तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9, वो 9 घूम के ऊपर जाएगा और 9 - 1 हो जाएगा बच्चों 8, क्या हो जाएगा 8। और जब 1 पुट करूंगा, x की जगह जब 1 पुट करूंगा तो 1/1 क्या हो जाएगा बच्चों 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट चेंज होगी बच्चों 8 to 0। और फंक्शन क्या है, इस अंदर वाले को बच्चों हमने क्या लेट किया था, अंदर वाले को बच्चों t लेट किया, तो t की पावर 1/3, और dx अपॉन में x की क्यूब क्या बन चुका है dt अपॉन में -2 को बाहर लिख दिया ऐसे, माइनस के 1/2। अब t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/3 में 1 प्लस करेंगे तो 4/3 बन जाएगा 4/3, और अपॉन में ये 4, ये बाई 3 ऊपर, और लिमिट क्या है 8 to 0। ये -1 × 3, माइनस का 3 और 2 4 जा 8, कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। अब अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ बच्चों 0, तो 0 की पावर 4/3, फिर माइनस लोअर लिमिट 8 की पावर 4/3। अब ध्यान से देख लेना, -3/8, 0 की पावर 4/3 बच्चों 0 होता है, -8 की पावर 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1 and 1/3, तो 8 की पावर 1 अलग और 8 की पावर 1/3 अलग, दोनों मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन इक्वल -3/8, और ये माइनस बच्चों 0 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/8, और 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 का मतलब है ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, वो डिजिट होती है बच्चों 2। तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 इसका आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का। कुछ बुक्स के अंदर बच्चों इसका आंसर 4 लिखा हुआ है, तो वो 4 आप सही कर लेना, गलत है वो आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों 6। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको आप जरूर अच्छी तरीके से समझे। क्या करना है, एक्स की क्यूब कॉमन लेना है विद द पावर, उसको बाहर लेके आओ, पावर कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाले एक्स की पावर 4 को कैंसिल करेगा, एक्स की क्यूब रहेगा। फिर ये जो ब्रैकेट में है ना 1/x² - 1, इसको t पुट करो, इसके रिस्पेक्टिवली लिमिट्स चेंज करो, लिमिट 8 to 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब 1/3 पुट करोगे आप तो 1/9 बनेगा, 1/9 का 9 ऊपर जाएगा, 9 - 1 8 बन जाएगा, 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट 8 to 0 हो जाएगा। फिर t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, फिर लिमिट पुट कर दी। पहले कॉन्स्टेंट बाहर ले आया करो सारा का सारा, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 6। ये बच्चों आपको सोल्व करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वैसे तो। वो कह रहा है इसका f' फाइंड करो, क्या फाइंड करना बच्चों f'। तो पहले तो आपको ये फंक्शन दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है बच्चों फंक्शन, तो पहले इस फंक्शन को सोल्व करो। तो फंक्शन क्या आएगा
टी साइन टी में फर्स्ट सेकंड लगेगा। आई लेट का रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले वाले को छोड़ दिया, टी को छोड़ दिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी, ये माइनस लगा दिया, फिर माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन टी का 1 और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी डी टी, और बच्चों ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के टी कोस टी। अब कोस टी का फिर से करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा साइन टी। लिमिट क्या है, 0 to x है। अभी फंक्शन सोल्व हो रहा है, ठीक है। इसको एफ एक्स के इक्वल दिया ना क्वेश्चन में, यानी अभी तो एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। तो बच्चों अब x लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, x पुट करोगे तो ये बनेगा माइनस के x कोस x प्लस में साइन x। 0 पुट करेंगे बच्चों तो t इंटू कोस टी, 0 इंटू कोस 0, तो ये 0 और साइन 0 वैसे ही 0 होता है, तो ये फंक्शन आ गया। लेकिन उसने तो हमसे एफ डैश एक्स पूछा है, एफ डैश एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन। तो माइनस के एक्स कोस एक्स में तो u इंटू वी लगेगा, पहले माइनस एक्स का कर देते हैं -1 और कोस एक्स एज इट इज, फिर माइनस एक्स एज इट इज, कोस एक्स का बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, और इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस का कोस एक्स, ये प्लस का कोस एक्स कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस आ गया बच्चे हमारे पास एक्स साइन एक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स साइन एक्स। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में बच्चों बी ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चों 7.10 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर वीडियोस में बच्चों मैं आपको 7.11 और मिसलेनियस भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।